जी ग्रेड 12 और उसमें चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और उसकी एक्सरसाइज 3.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज प्रोडक्ट रूल। यूज प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ए पार्ट है y इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्र -2 इंटू 3x+1। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को हमने अप्लाई करना है, तो वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है कि फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, तो आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स के -2 इंटू 3x+1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो रूल फॉलो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे 3x+1 पे, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़कर ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे x² - 2 पे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल कहलाता है। तो x² - 2 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ 3x+1। तो कल हमने पढ़ा है कि जो आपके पास बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो, तो उसमें आप अलग अलग ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 3x+1 पे जब आप ऑपरेट करेंगे तो 3 को छोड़कर x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट को छोड़कर वेरिएबल पे ऑपरेट कर देना है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 को छोड़कर हमने 1 पे x पे ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया। और फिर 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। प्लस फिर 3x+1 अपनी जगह पे एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x²। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस एंड पावर की बेस का अगेन डेरिवेटिव। तो ये 2x⁻1 इंटू 1, और देन फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या बनेगा जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट आगे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। जी, तो इसका हम लास्ट पे जो है वो डेरिवेटिव लेने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x² - 6। और फिर ब्रैकेट में 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² + 2x। ये बनेगा 9x² + 2x - 6। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा, जिसमें हमने x² - 2 इंटू 3x+1 पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
जी क्वेश्चन नंबर 2 और इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में हमारे पास y इक्वल है -3 √x + 6 इंटू 4 √x - 2। 4 √x - 2 इस पे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो उसके लिए ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। नॉर्मली उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं जिस वेरिएबल पर फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट हम ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो dy/dx ऑफ वाई और dy/dx ऑफ -3 √x + 6 इंटू 4 √x - 2। अब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर लेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। -3 √x + 6 एज इट इज। 4 √x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को छोड़कर x की पावर क्या आ रही है? 1/2। एक्स की पावर 1/2 पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 में से जब 1 माइनस करते हैं तो -1/2 आ जाता है। और पावर की बेस का अगेन जब आप एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा। और फिर जो 2 है, 2 अकेला जो है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपने 4 √x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसी तरह से प्लस 4 √x - 2 को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ -3 √x, इसमें भी -3 कॉन्स्टेंट है तो -3 को छोड़कर √x का डेरिवेटिव। तो √x का मतलब है x की पावर 1/2, तो पावर स्टार्ट में और पावर में से 1 माइनस, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2। और पावर की बेस x, उसका अगेन डेरिवेटिव 1। और जो 6 है, 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया। प्रोडक्ट रूल के अंदर जो है वो आपने पावर रूल को अप्लाई किया। अब आगे हमने फर्दर जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो -3 √x + 6 एज इट इज। 4 और 2 की कटिंग होगी, 2 रह जाएगा और x की पावर -1/2 है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएं तो प्लस √x आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से 4 √x - 2 एज इट इज। और यहाँ पर -3/2 हो जाएगा और x की पावर -1/2, उसको आप डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इट विल बी +1/2 मीन √x। तो अब डेरिवेटिव हमारे यहाँ पर मुकम्मल हो चुका हुआ है, जस्ट हम उसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3 √x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -6, और +6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 12/√x। 4 √x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -12। 4 × 3 12, 12/2 कट होगा तो -6, तो इट विल बी -6। और फिर -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी +3/√x। 3/√x। तो ये आपके पास बनेगा -6 -6 और +12/√x और +3/√x। इसको जब आप ऐड कर लें तो इट विल बी 15/√x। तो ये हमारे पास इस पार्ट का, डी पार्ट का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ए और डी पार्ट सॉल्व किए हैं। जो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं बी और सी पार्ट, ये भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे।